प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 14 से 19 तक। मैं यूहन्ना ने देखा कि एक उजाला बादल पर दिखाई पड़ रहा है। उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वालों से बोला, अपनी हंसिया चलाकर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला। वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दाखबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोरकर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलांग की दूरी तक घोड़े की बागडोरी की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वो सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूं, और वो समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा।
आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धर्म विधि के तिथि पत्र या पंचांग के अनुसार हम लोग वर्ष के अंतिम सप्ताह में हैं। आने वाले रविवार को हम नया वर्ष के आगमन काल के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करेंगे और ये अंतिम सप्ताह होने के नाते इन दिनों लगातार हम अंतिम न्याय विधि और दुनिया के अंत के बारे में पाठ सुनते हैं। आज का पहला पाठ जो प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है, संत यूहन्ना दर्शन देखते हैं। वे लिखते हैं, मैंने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। 3 प्रकार के प्रतीकात्मक तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका वर्णन संत यूहन्ना कर रहे हैं। इन तीनों प्रतीकों को हम सुसमाचार में भी सुनते हैं। पहला है बादल और दूसरा है एक न्यायाधीश सिंहासन पर बैठा हुआ और तीसरा है पैनी हसिया लेकर स्वर्गदूत कटनी करते हैं। बादल, न्यायाधीश और फसल। बादल ईश्वर की उपस्थिति यानी स्वर्गीयता या ईश्वरीयता का प्रतीक है। निर्गमन ग्रंथ के 13वें अध्याय के 21वें पद पर हम पढ़ते हैं कि मिस्र से निकले इस्राएलियों को जो प्रतिज्ञा देश की ओर यात्रा कर रहे थे, मरुभूमि में उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए एक बादल का खंबा उनके आगे आगे चलता था, यानी ईश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। हम पढ़ते हैं कि जब मूसा ईश्वर से मिलने जाते थे, वो बादल के अंदर प्रवेश करते थे। जब इस्राएलियों की सभा होती थी तो तंबू के ऊपर बादल छाया करता था। नए नियम में भी हम पढ़ते हैं कि जब यीशु ने अपने प्रिय 3 शिष्यों को साथ लिया और वे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए और यीशु का रूपांतरण हुआ, उनके साथ मूसा और एलिया नबी दिखाई दिए। तो जब पेतरुस बात करने लगा तब बादल छा गया और उस बादल में से ईश्वर की वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो बादल जो है ईश्वरीयता का प्रतीक है, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की संगति का प्रतीक है। इसके अलावा हम न्याय विधि या कटनी के बारे में भी सुनते हैं। फसल काटने के बारे में प्रभु यीशु स्वयं विभिन्न प्रकार के दृष्टांत सुनाते हैं। गेहूं के फसल के दृष्टांत में गेहूं की अच्छी फसल और साथ साथ जंगली बीज बड़े होकर बुरी फसल के बारे में हम सुनते हैं। और मत्ती के सुसमाचार के 13वें अध्याय के 37 से लेकर वचन में यीशु कहते हैं, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लूनने वाले स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। तो यही इसी बात का दर्शन संत यूहन्ना देख रहे हैं। जंगली बीज स्वर्ग राज में इनका प्रवेश वर्जित है। उन्हें ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डालकर जला दिया जाएगा। दुनिया के
अंत के बारे में हमें सोचना है। अच्छे बीज बोने वाले प्रभु यीशु के लिए हमें अपना दिल और दिमाग तैयार करके रखना है, ताकि हम अपने साफ दिलों में यीशु के लिए अच्छी फसल उगावे। दिल को साफ रखना है। आज जंगली बीज के रूप में हमारे चारों ओर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शैतान के द्वारा बोए गए हैं। अधर्म का बोलबाला है, बहुत सारे आत्महत्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं, और तमाम तरह के मोबाइल हैं, अश्लील चित्र हैं। शैतान चारों तरफ अपना प्रपंच, अपना खेल खेल रहा है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम मंदिर के सामने खड़े थे, शिष्य आपस में चर्चा करने लगे। मंदिर की सजावट को देखकर, मंदिर के पत्थरों को देखकर और मनौती के जो उपहार से सजे हुए मंदिर को देखकर उनके अंदर एक तरह का गर्व, एक तरह का अभिमान की भावना उमड़ रही थी, और इसलिए वे आश्चर्यचकित होकर कह रहे थे, वाह कितना सुंदर है, वाह क्या बात है। लेकिन यीशु उन्हें चेतावनी देते हैं और कहते हैं सब ढा दिया जाएगा। और यीशु के कहने के मुताबिक मात्र 40 साल के बाद, यानी ईसा के बाद सन 70 में सब कुछ ढा दिया गया। वो यरूशलेम का पवित्र मंदिर बिल्कुल ढेर हो गया। तो यीशु कहते सावधान रहो, न केवल यरूशलेम मंदिर के ढहाए जाने के बारे में सावधान रहो, बल्कि इस संपूर्ण जगत के खत्म होने के बारे में सावधान रहो। और शिष्य यीशु से पूछते हैं, ये कब होगा? कौन सा चिन्ह होगा जिससे हमें पता चलेगा? लेकिन यीशु वहां कहते हैं, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वो समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। कहने का तात्पर्य है, यीशु हमें सावधान करते हैं कि कयामत के बारे में जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं और जो लोग हमें चेतावनी दे रहे हैं, उनके अनुयायी ना बने, उनके प्रलोभन में ना पड़े। दुनिया के इतिहास में और खास करके कलीसिया के इतिहास के पन्ने को हम पलट कर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि पहली शताब्दी से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे नए नए संप्रदाय उनका उत्पन्न हुआ, जो किसी ऐसे प्रभु के भक्त जिन्हें प्रेरणा मिली कि दुनिया का अंत होने वाला है। आज से करीब 40-45 साल पहले मुझे याद है कि अमेरिका में एक पास्टर थे जिन्हें लगा कि दुनिया का अंत अभी चंद महीनों के अंदर होने वाला है। उन्होंने कुछ अपने अनुयायियों को एकत्रित किया और बहुत से भविष्यवाणी की, और उनकी संख्या करीब 4000 हुई, और वे एक जंगल में चले गए। उनके अपने 400 एकड़ की जमीन थी, और वे दुनिया से बिल्कुल कटकर बस अपने में रहते थे, और बहुत सारे महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन दुनिया का अंत नहीं हुआ। और अंत में वे परेशान होकर एक दूसरे का कत्ल, एक दूसरे को विष पिलाकर या एक दूसरे के अंदर विष की सुई लगाकर सब लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली, जिन्हें कहते हैं डूम्सडे कल्ट। कयामत पर केंद्रित धार्मिक विधि के संप्रदाय बहुत सारे हुए हैं, और उन्होंने अपना ही विनाश किया है और अपने अनुयायियों का विनाश किया है। और इसीलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सावधान रहे और विनाश करने वालों के प्रलोभन में ना पड़े, उनके अनुयायी ना बने। यही अंत नहीं है। अंत कब होगा इसके बारे में हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन
हमें सावधान रहना है, हमें सोचना है, हमें मनन करना है, दुनिया के अंत के बारे में चिंता नहीं करनी है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम जीवन जिए। मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 21वें पद पर प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। जो प्रभु प्रभु कहकर पुकारेंगे वे नहीं, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करेंगे वे स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। ईश्वर की इच्छा प्रभु यीशु की शिक्षा में है। ईश्वर की इच्छा प्रभु यीशु का अनुगमन करने में है, यीशु के शिष्यत्व को स्वीकार करने में है। मरकुस के सुसमाचार के 3 अध्याय के 35वें पद पर हम पढ़ते हैं, जब यीशु की माँ और उनके भाई उनसे मिलने के लिए आए और यीशु को इसके बारे में सूचना दी गई, तब यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ? यह है मेरी माता और मेरे भाई, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, यीशु की शिक्षा का पालन करते हुए, यीशु के शिष्यत्व को अपनाते हुए, यीशु के भाई हम बने, यीशु की बहन बने और यीशु के साथ आगे हम चले। चूंकि मानव पुत्र यीशु दुनिया के अंत में बादलों में आएंगे, पैनी हंसिया लेकर स्वर्गदूतों के साथ वे आएंगे, फसल कटेगी और जो अपने आप को सेवा और परोपकार के द्वारा यीशु की शिक्षा के अनुसार अच्छी फसल उत्पन्न करेंगे, वे न्यायाधीश प्रभु के सामने स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। जो जंगली बीजों की तरह अधर्म के कार्य करेंगे, वे ईश्वर के कोप रूपी कुंड में डाले जाएंगे। और हमें चयन करना है कि हम अच्छी फसल उत्पन्न करने वाले बनकर स्वर्गराज में प्रवेश करना चाहते हैं, या जंगली बीज के रूप में अधर्म का कार्य करते हुए ईश्वर के कोप रूपी कुंड में डाले जाने चाहते हैं। आइए हम ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जीवन के अंत के बारे में, दुनिया के अंत के बारे में सोचने के लिए तू हमें अवसर देता है और तू हमें सावधान करता है कि हम चिंता ना करें, हम ना घबराए। प्रभु हमें कृपा दे, हम चिंतित ना हो बल्कि अपने आप को तैयार करें, अपने दिल और दिमाग को प्रभु यीशु के द्वारा बोए गए अच्छे बीज को स्वीकार करते हुए और शुद्ध मन से सेवा के कार्य, परोपकार के कार्य, धर्म के कार्य करते हुए एक दूसरे के साथ स्वर्गराज में प्रवेश पाने के लिए हम हर कदम को, छोटे छोटे कदम को आगे बढ़ा सके। प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।